कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बहुत बेहतर तरीके से किया गया है, जिसकी प्रशंसा हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। कहाँ भैया? आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठशाला के माध्यम से। हम आपके चैनल पे हाँ भैया पंजाबा और ये महापुरुषों का कारोबार था। संत विकास जी महाराज की जयंती और आज लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा जो है शोभा यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए, बहुजन समाज की सभी जातियों के लोग, जिसका नेतृत्व बीमारी में जाकर किया। और इस कार्यक्रम में शरीक हुए सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पे एक बहुजन समाज के अंदर एक नया विचार पनप रहा है, एक नई उम्मीद पनप रही है, जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा। उसके बाद शोभा यात्रा के बाद आज हम लोग पटना में जहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं भारत एकता मिशन का निःशुल्क पाठशाला का ये आयोजन जगह हम लोग 12वीं भारत एकता मिशन की तरफ से ये कुराव विधानसभा का 9वां हम लोगों ने निःशुल्क कोचिंग संस्थान पाठशाला को और हमारी कोशिश है कि हम अपने समाज के बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी है, उनकी जड़ को मजबूत करना चाहिए। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाते हुए शुरुआत में ही 12वीं संगठन बना करके उन्होंने पहला काम का शुरुआत किया। गांव-गांव में पाठशाला खोलने काम को कई गाँव में अधिकतर गाँव में आज जो है कि चल रही है और पूरे देश के अंदर हजारों हमारी पाठशालाएँ। इसका लक्ष्य है कि हम अपनी पीढ़ी को मजबूत करें। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी, हमारी जनरेशन, अभी जिस तरीके से हमारे सामने जो चुनौतियाँ, आप समझिए देश के 75 साल बीत जाने के बाद भी कहीं जाति हिंसा हो रही है, तो कई संस्थानों के अंदर जो है कि हमारे युवा युवतियों पर बर्बरदमा अत्याचार घटनाएँ हो रही हैं। रोहित वेमुला जैसे लोग जो है कि जिनकी संस्थानिक हत्या कर दी गई, एक PhD करने वाले छात्र का। इसी तरह आप देखिए गाँव गिराव के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बर्बर दमन अत्याचार बलात्कार करना आपको मिल रहा है। कहीं जो है कि जाति के नाम पे, कहीं मूछा रंगने के नाम पे आपको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। कहीं जो है कि आपके पूरे जो है कि एजुकेशन सिस्टम से हमारे महापुरुषों का, जिन लोगों ने सच में इस देश की नींव को रखा, जिन लोगों ने इस देश को बनाने का काम किया, जिन लोगों ने अपना जीवन पसीना अपना बच्चों की कुर्बानी तक दे दिया इस देश को निर्माण करने के लिए, उन लोगों का जिनका सच में इस देश के अंदर योगदान है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था से गायब है। जिन लोगों ने हमको बेहतर रास्ता दिया, न्याय का, सम्मान का, बराबरी का, हक का, भाईचारे का, वो लोग सिलेबस से बाहर हैं। तो हमारा जो ये 12वीं की पाठशाला का खोलने का उद्देश्य ये है कि हम जो है कि बच्चों को बेहतर भविष्य कराना चाहते हैं। बच्चों का जो हमारा कल हमारे समाज का जो निर्माण करेंगे, जब बेहतर भविष्य का निर्माण हम करेंगे, कल वही हमारे समाज का नेतृत्व करता बनेगा। इसलिए जो है कि हम लोग गाँव-गाँव में कोशिश करें, हर गाँव विधानसभा के अंदर कोशिश है हमारी कि पूरे विधानसभा के अंदर हर गाँव-गाँव में हम लोग पाठशाला अपनी खोलेंगे। और पाठशाला खोलने के बाद हमारी लड़ाई केवल इतने तक की नहीं कि उनको शिक्षा देंगे, बल्कि हमने एक नारा दिया है बीमारी संगठन की तरफ से। जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, जगह जगह लोगों से मैं बोल रहा हूँ, हमने एक नारा दिया है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। मतलब पढ़ाई के लिए लड़ाई होगी और वो पढ़ाई समाज के लिए होगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आपको ऐसे उंगली करते हुए इशारा किया है उन्होंने, और ऐसे करने का मतलब हुक्मरान बनने का रास्ता दिया। आपको जो है कि संसद में जो एक पहुँचने का रास्ता दिया, यहाँ हमारे लोग शिक्षा को पा करके नौकर बनने तक भी हमारे लोग नेतृत्व करना नहीं चाहते हैं। जिन लोगों को मौका मिला भी, तो लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की 4-5 प्रतिज्ञा, बाबा साहब अम्बेडकर की 4-5 प्रोटेक्शन को याद किया और उसके बाद बड़ा भाषण दिए, बड़े नेता बन के मंत्री मिनिस्टर विधायक बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था जिसको लोग घबराते ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था बहुजन समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अध्ययन करके समाज का जो है कि ईमानदार नेता बनना चाहिए, वफादार नेता बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन वफादारी की बात तो छोड़िए, लोगों ने इस कोटेशन को बुला दिया, गिना चुना कोटेशन लोगों ने बात किया। हम लोग उस विचारधारा को मानते हैं जो बेहतर समाज का निर्माण कर सके, चाहे वो विचारधारा शुरू होती गौतम बुद्ध से, उद्यान से, आशीषा जी से, तुकाराम जी से, उसके बाद जो है कबीर से लेकर के तमाम हमारे जो महापुरुष और संत पैदा हुए, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों,
चाहे डॉक्टर रसूलपाल कुमार हो, चाहे वो जो है कि महाराजा बिजली पासी हो, उदा देवी पासी हो, और चाहे जलकारी बाई गोरी हो। इस देश के अंदर तमाम जो हमारे महापुरुष पैदा हुए, उन महापुरुषों की विचारधारा को खराब प्रभाव करना चाहते हैं। इसलिए बीमार में लगातार कोशिश कर रहा है अपने महापुरुषों की जो है कि जन्म दिवस की जो है जयंती को धूमधाम से मना करके समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका नेतृत्व करने के लिए यह संगठन बना हुआ है। आप आइए, आपको कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम जरूरत पड़ेगी तो कानूनी प्रक्रिया के साथ हम किसी तरीके से लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी हम डंडा और झंडा दोनों साथ लेकर लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। यह देश हमारा है, किसी बाप का देश नहीं है। यह देश साची शहादत, साची विरासत का देश है। उस देश में सबसे बड़ी आबादी बहुजन समाज की है, और बहुजन समाज को करेगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश का नेतृत्व